बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो डेफिनेशन है जिसको कहते हैं बेसिस। ठीक है, बेसिस और लीनियर अलजबरा के अंदर आगे जाके ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिस की क्या डेफिनेशन है? बेसिस फॉर ए वी, किसी भी सेट के लिए अगर हमने बेसिस को डिफ़ाइन करना हो तो इस सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, एक चीज़ ये होगी कि वेक्टर्स क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स? लीनियरली इंडिपेंडेंट, स्पैनिंग ए वेक्टर स्पेस, और दूसरा वो वेक्टर स्पेस को स्पैन भी कर रहे हूँ। ठीक है, वो वेक्टर स्पेस को क्या कर रहे हूँ? स्पैन भी कर रहे हूँ, तो उसको हम बेसिस कहेंगे। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों बातें हम जो है वो इससे पहले वीडियोस के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं कि स्पैनिंग सेट क्या होता है और वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होते हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हूँ तो उसको कहते हैं कि ये बेसिस है। ठीक है, तो स्पैनिंग सेट के लिए और लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए आप इससे पहले जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। अनलेस अब वो कहता है कि अगर वेक्टर v जो है वो 0 के इक्वल हो तो जो है ना वो हमारे पास v इज़ इक्वल टू क्या आ जाए? 0। द बेसिस वेक्टर्स आर नॉन ज़ीरो सिंस वी कैन इग्नोर एनी ज़ीरो वेक्टर फ्रॉम ए स्पैनिंग सेट। ठीक है जी, तो इसमें यह है कि सिर्फ इस सूरत में कि v जो है वो इसके अंदर ज़ीरो आ जाए तो फिर हम इसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो ज़ीरो होता है। अदरवाइज़ जितने भी बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं? वो नॉन ज़ीरो होते हैं, क्योंकि जो ज़ीरो है उसको जो है वो स्पैनिंग सेट के अंदर इग्नोर किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि वेक्टर्स, ये जो तीन वेक्टर्स हैं E1, E2, E3 स्पैन R3, ये हमने एक एग्जांपल जो है वो डिस्कस की है इससे पहले वीडियो के अंदर, एग्जांपल नंबर 11, और उसके अंदर हमने ये प्रूव किया है कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये R3 को जनरेट करते हैं। ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में R3 का हर एलिमेंट इन तीन वेक्टर्स की लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। और ये जो E1, E2, E3 हैं ये बेसिकली स्टैंडर्ड बेसिस भी कहलाते हैं। R3 के क्या कहलाते हैं? ये स्टैंडर्ड बेसिस भी कहलाते हैं। तो एक तो ये है कि ये स्पैन करते हैं R3 को, दूसरा ये है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ये भी हमने एक वीडियो के अंदर जो है वो एग्जांपल नंबर 17 को सॉल्व किया, उसके अंदर हमने ये एग्जांपल्स ली थी कि E1, E2, E3 जो वेक्टर्स हैं हमने वहाँ पे प्रूव किया है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये R3 को स्पैन भी करते हैं और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो सेट है ये R3 का बेसिस है। इट इज़ द बेसिस ऑफ R3, क्योंकि हमने ये बात की कि इसके अंदर वेक्टर्स क्या होने चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट, और वो क्या होना चाहिए? स्पैनिंग सेट भी जो है वो उसको स्पैन भी करें, R3 को ये स्पैन भी करें। तो ये जो वेक्टर्स का सेट है दैट इज़ नोन एज बेसिस फॉर दैट सेट, या बेसिस फॉर ये R3 है, और इनको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3 भी बोलते हैं। ये जो E1, E2, E3 हैं दीज आर स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये एक एग्जांपल है कि एग्जांपल नंबर 23, वो कहता है शो दैट 2x2 मैट्रिसेस, ये तीन 2x2 मैट्रिसेस दी गई हैं E1, E2, E3। वो कहता है फॉर्म ए बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस V। वेक्टर स्पेस V जो है, अब वेक्टर स्पेस V जो है वो बेसिकली क्या हमें दी गई है? ऑफ ऑल 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो हम इस तरह लिख लेते हैं कि ये जो V है ये हमारे पास कौन सी है? A, B, B, C, ये 2x2 मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये जो हमारे पास A, B, C हैं, A, B, C ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक है। अब ये देखो, इसका जब आप ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, इसका हर एलिमेंट जो है इसका कोई ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि सेम एलिमेंट रखने हैं और ये दो एलिमेंट डिफरेंट होंगे, तो ये मैट्रिक्स क्या रहेगी? सिमेट्रिक ही रहेगी, ट्रांसपोज उसी के इक्वल ही आ जाता है। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो E1, E2, E3 हैं दीज आर दी फॉर्म ए बेसिस, ये क्या बनाते हैं? बेसिस बनाते हैं। इसके लिए दो चीज़ें हमें जो है वो स्टूडेंट्स प्रूव करनी है। वो क्या है? एक तो ये है कि ये वेक्टर्स जो हैं वो क्या हैं? इस V को स्पैन करते हैं, इसको क्या करते हैं? स्पैन करते हैं। और दूसरा, ये जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं।
दो चीज़ें हमने जो है वो देखनी हैं, एक इसको स्पैन करते हैं और दूसरा जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स के अगर हम जो है वो लेट करें कि ये जो AE1 प्लस BE2 प्लस CE3, मैंने क्या किया, स्पैनिंग सेट के लिए क्या होता है कि इसकी हर लीनियर कम्बिनेशन इसको बिलोंग करनी चाहिए। इसकी हर लीनियर कम्बिनेशन क्या है, वो इस अगर V को बिलोंग करती है तो हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर्स हैं E1, E2, E3 ये इसको स्पैन करते हैं। अच्छा, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, E1 मेरे पास है 1 0 0 1, ठीक है जी, प्लस B और ये E2 किसके इक्वल है 0 1 1 0, फिर CE3 किसके इक्वल है 0 0 0 1, ये हमारे पास E3 है। इसको अगर हम स्टूडेंट से सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आता है A0 0 A, ठीक है, प्लस 0 B B 0 प्लस 0 0 0 C, ये आ गया। इसको हम मज़ीद क्या लिख सकते हैं, ऐड करें तो ये आता है A, ये B, ये B और ये A आ गया, ठीक है। और ये किसको बिलोंग करता है, ये हर लीनियर कम्बिनेशन जो है वो वेक्टर स्पेस, ये जो V है इसको बिलोंग करती है, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस, जो किसके ऊपर कंसिस्ट करती है, ऑल 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, विच शोज़ दैट कि इसके ये जो तीनों वेक्टर्स हैं इनकी हर लीनियर कम्बिनेशन इसको बिलोंग करती है, तो ये क्या है, ये इस वेक्टर स्पेस को स्पैन करते हैं। तो एक कंडीशन कि ये स्पैन करते हैं उस वेक्टर स्पेस को, वो हमने प्रूव कर ली। दूसरी कंडीशन जो है वो स्टूडेंट्स हमने प्रूव करनी है, और दूसरी कंडीशन में क्या करना है, आपने इस लीनियर कम्बिनेशन को ज़ीरो के इक्वल लेना है, और अगर ये लीनियर कम्बिनेशन ज़ीरो के इक्वल है तो उस सूरत में आप लोग जो है वो क्या कंसिडर करेंगे कि ये तीनों एलिमेंट्स किसके इक्वल होने चाहिए, ज़ीरो के इक्वल, तो फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आ जाएंगे। ये वेक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास जो है वो हमने इसी फॉर्म में लिख लिया, और अब हम इसको किसके इक्वल पुट कर देते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 0 0 0 0, ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, 0 0 के। तो उस सूरत में ये इसका कंपैरिजन करें तो A किसके इक्वल है 0 के, B भी किसके इक्वल है 0 के, C भी किसके इक्वल है 0 के, तो तीनों एलिमेंट्स 0 हैं, विच शोज़ दैट दीज आर E1 E2 E3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ये स्टूडेंट्स बातें जो है वो अगर आप लोगों ने जो इससे पहले वीडियोस हैं उसके स्पैनिंग सेट उसको जो है वो क्लियर करके आए हुए हैं, और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, तो तब बात आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है वो समझ आएगी। तो दोनों कंडीशंस फुलफ़िल हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिस बनाते हैं ऑफ द वेक्टर स्पेस V ऑफ ऑल 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ये थी हमारे पास एग्जांपल नंबर 23। इसके बाद स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कि एनी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कंटेन्स ए बेसिस। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।